तो हेलो दोस्तों, क्या आप एसएससी का तैयारी करते हैं या बैंकिंग का तैयारी करते हैं या रेलवे का तैयारी करते हैं या अदर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो जो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं। ये क्वेश्चन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कितना टाइम लगाते हैं, 1 मिनट या 2 मिनट? तो आज से आपका 1 मिनट टाइम नहीं लगेगा। आज से आपका टाइम लगेगा केवल और केवल 30 सेकेंड, केवल और केवल 30 सेकेंड। कैसे? देखिए, ये आपका हो गया टाइम स्टार्ट, ये हो गया टाइम स्टार्ट और टोटल इसका जो आंसर हो जाएगा 3.219 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। बस मात्र 30 सेकेंड के अंदर में ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना आज सीख जाइएगा। 1 मिनट भूल जाइए, अब 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मात्र 30 सेकेंड में होगा और एसएससी में नौकरी होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कंसेप्ट क्लियर करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्त, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। पहले आप कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, उसके बाद तो ट्रिक है ना। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ट्रिक आपके पास ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। देखिए दोस्त, ये हमारे पास सवाल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, 841 का वर्गमूल 29 दे रखा है, ठीक है। 841 का वर्गमूल 29 दे रखा है और ये भी 841 है, पॉइंट लगा हुआ है, ये भी 841 ही है, इसके 4 अंक के बाद पॉइंट है, और ये भी 841 ही है, मगर इसमें 6 अंक के बाद दशमलव का चिन्ह है, ठीक है दोस्त। तो आप देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए दोस्त, पहले हम इसको अगर हम लिखेंगे 8.41 बटा में, अगर ये दशमलव के जो 2 अंक के बाद ये दशमलव है, तो क्या हम बट्टा में 100 लिख सकते हैं? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से 841 का वर्गमूल कितना निकल कर आया, बताइए। मेरा आया 29 और बट्टे में 100 का वर्गमूल 10। ये तो रूट अब खत्म हो गया यहाँ से। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, ये नीचा 0 है, एक 0 जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 2.9, ठीक। तो मैंने इसके लिए 2.9 लिखा। क्या लिखा? 2.9, ठीक। अब हम अगले के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए अब ये भी सेम इसी तरह से इसका भी हम हल करेंगे। जैसे इसको यहाँ पे हल करेंगे 0.841 बाटा में क्या है, 1000। 3 अंक के बाद दशमलव है, सॉरी 4 अंक के बाद ना दशमलव है, यहाँ पे तो 0 है ना, ठीक। और ये हम यहाँ पे 4 0 देंगे। अब यहाँ पे जो वर्गमूल निकलेगा 841 का वर्गमूल क्या होगा, 29, और यहाँ पे 10,000 हुआ ना, 4 0, 4 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 4 0 देंगे, तो ये वर्गमूल हो जाएगा 100 का, ठीक। तो 100 हो गया। अब मेरे पास इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 नीचे है, जब ऊपर 2 0 जाएगा तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट के बाद 29, ठीक। इसी को भी हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा 0.029, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। यहाँ पे 6 अंक है तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 अंक के बाद दशमलव आया। यहाँ पे 4 अंक था तो यहाँ पे वर्गमूल में 2 अंक के बाद दशमलव आया। यहाँ पे 2 अंक था तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव आया। जब हम दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बस ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे भी प्लस दिया है, तो हम ऐड कर देंगे। तो 9 एकम 9, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 और 2 11 1 हासिल 12 के 2 हासिल 1 और 1 2 1 3, जो कि मेरा ऑप्शन ए नंबर सही होगा। तो ये जब आप समझ गए तो आपको, जब ये समझ गए तो अब आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मान यहाँ पे दिया है, बस आपको ध्यान देना होगा कि 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम 2.9 लिख देंगे, यानी 1 अंक के बाद हम दशमलव देंगे वर्गमूल जब निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 अंक के बाद है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद देंगे, यहाँ पे 6 अंक के बाद है तो यहाँ पे 3 अंक के बाद देंगे। प्लस दिया है तो सबको प्लस कर देंगे। बात समझ में आया होगा। चलिए अब हम जितने भी जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं सबको हम ट्रिक के माध्यम से अब करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, और देखिए इसको अब कैसे सॉल्व कीजिएगा ये समझ लीजिए। देखिए 361 का वर्गमूल कितना दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है। हमने क्या बताया, 331 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है ना, यहाँ पे वर्गमूल में 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, क्योंकि 361 भी 31 का ही वर्गमूल होता है। बस हमको
ध्यान यह देना है कि दशमलव कितने अंक के बाद देना है। तो यहाँ पे 3.1 हो जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल में या क्या दिया है 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हम 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो मेरा 2 अंक हो गया। यहाँ पे 6 अंक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव देंगे। अब मेरा सवाल सॉल्व हो गया 144.3, जो कि मेरा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आई बात ना समझ में। अब अगला क्वेश्चन दोस्त, इस क्वेश्चन के भी आप धुआं कर दीजिएगा मात्र 30 सेकेंड में। देखिए कैसे, ये 1369 का वर्गमूल कितना है 37 है। तो ठीक है भाई, 1369 का वर्गमूल 37 मेरे पास है। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे अगले जो वर्गमूल दिया हुआ है यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है, तो भाई हम 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। यहाँ पे भी कितना है 6 अंक के बाद दशमलव है, तो हम 6 अंक के बाद दशमलव 3 अंक के बाद वर्गमूल में दशमलव देंगे, ठीक है। ये हो गया। हम इसको ऐड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, 3 और 1 4 हो गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है सी है। आया ना मजा पूरा आपको? क्या आपको अगर इसको रिवीजन कर लीजिएगा क्या 30 सेकेंड लगेगा? नहीं भाई, 30 सेकेंड से भी कम में इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ये हर एक एसएससी एग्जाम हो या रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है आपका। तो चलिए अगला भी क्वेश्चन आप देखिए दोस्त। इस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड का समय है, बस आप अपने मन में हल कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे 1681 का जो वर्गमूल है आपका कितना है, एक 41 है। 1681 का 41 है और 1681 है, 1681 है और यहाँ पे भी 1681 है। फर्क कितना है, दशमलव कितने अंक के बाद है, ठीक है। तो 41 हम अगला जो देखेंगे इसका तो वर्गमूल 41 ही होगा। दशमलव क्या है 2 अंक के बाद है, यहाँ पे हम दे देंगे 1 अंक के बाद, क्योंकि इसका टोटल का वर्गमूल कितना आएगा 4.1 आएगा। और इसका जो वर्गमूल है 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव देकर के 2 अंक के बाद वर्गमूल आएगा, यानी इसका जो वर्गमूल होगा 0 पॉइंट लिख सकते हैं, 41 लिख सकते हैं या 0.41 लिख सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या है 6 अंक के बाद दशमलव है वर्गमूल, तो इसका जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या आएगा 0.041। तो ठीक हम इसको यहाँ पे भी लिखेंगे 41। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी ऐड का है, ऐड कर देंगे 1 1 1 हो जाएगा, 1 5 क्या हो जाएगा, 1 अब 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 अब 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब 4 एकम 4 हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास जो आंसर आएगा 4.551 आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी है। दोस्त ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।